अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद सबिला ख़ान हूँ और हमारा सब्जेक्ट का नाम है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न। और हम आज यूनिट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और हमारा कोर्स कोड का नाम है 8618 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपके बुक के मुताबिक है, मैं बता दूं तो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मिनिस्टर विच मीन्स सर्विस रिडंडेंट टू अदर फॉर देयर वेलफेयर। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो लातीनी मतलब है वो है मिनिस्टर, और इसका जिसमें इसका मतलब होता है सर्विस देना अपने लोगों को वेलफेयर के लिए। आगे हम चलते हैं तो हमें पता चलता है वेयर एज इन मॉडर्न लिटरेचर एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग स्पेशली द मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट और लार्ज इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब मॉडर्न ज़माने के मुताबिक ये इसको रेफ़र किया जाता है कि ये एक प्रोसेस का एक हिस्सा है जो कि मैनेजमेंट के काम आता है गवर्नेंस को के लिए बड़े इंस्टीट्यूशंस में। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए काम आता है, और हम इसको देखते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन illustrate the administrative theories and practice of education in general and educational institutions and educators in particular activities। यानी कि जैसे कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा यानी कि एक लार्ज इंस्टीट्यूट है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। और तो उसको पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है, पूरे बोर्ड इसके अंदर शामिल होता है, फिर स्कूल शामिल होते हैं, फिर स्कूल में जो एक पर्टिकुलर स्कूल शामिल होता है, स्कूल पे टीचर और फिर वहाँ पढ़ाना लिखाना और सारी क्लासेस का जो ऑर्गेनाइज करना, ये जो सारा कुछ है ये जो है ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हम पहले लेवल को देखते हैं, ये है द करिकुलम और क्या है इंस्टीट्यूशनल फंक्शंस। यानी कि जो करिकुलम बनाते हैं ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे आपको आजकल आपने सुना ही होगा कि वन एजुकेशनल फॉर होल पाकिस्तान के लिए किया गया है। तो उसी हिसाब से जो है ये जो कोर्स जो करिकुलम जो होता है वो एक एजुकेशन टॉप के लेवल से हमारे से फेडरल करता है, फिर प्रोविंसेस में जाता है, फिर सारे के सारे से मुत्तफिक होता है, और उसके बाद जो होता है वो पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है एजुकेशन का वो स्कूल्स में रागिब होता है। और उसके बाद जो होते टीचर और फिर किताबें छपती हैं, और ये सारे का सारा जो है पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये करिकुलम में जो है पूरे साल का जो भी पढ़ाया जाएगा, और उसमें जो जो टॉपिक्स रखे जाएंगे और कौन सा ऑथर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए और कौन से रेफरेंस बुक, ये सारा का सारा करिकुलम में शामिल होता है। और वो उसके फंक्शनैलिटीज़ में ये इसका पहला है। आगे है द स्टाफिंग पर्सनल फंक्शन। अब इसमें क्या है, इसमें वो लोग जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो एज ए मैनेजर जो हैं वो सारे को सिस्टम को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो स्टाफिंग पर्सनल्स में आ जाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट पर्सनल फंक्शंस। अब इसमें ये है कि जितने भी टीचर्स आ जाते हैं, प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो क्लर्क आ जाते हैं, और जो पीटी वगैरह के टीचर है, जितने भी सारे के सारे इससे रिलेटेड आ जाते हैं वो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि स्टूडेंट यूनियन वगैरह जो है इसकी जो मेन जो कैंपिंग है इसको संभालना, जो स्कूल की विज़िट ट्रैवल के कराना, विजिट्स कराना, हर चीज़ जो है वो या फीसेस देना, हर चीज़ जो है ये पर्सनल जो है स्टूडेंट का ये इसमें जो है ये तय किए जाते हैं। आगे जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन करती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्स फंक्शंस। अब ये क्या होता है, इसके अंदर जो है फाइनेंस यानी कि कहाँ से स्कूल के पैसे भरे जाएंगे। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के कितने पैसे देगी, अगर प्राइवेट है तो वो प्राइवेट कैसे अपने पैसे जनरेट करेगी पूरे स्कूल में। और फिजिकल रिसोर्सेज उसके जैसे रोस्टॉम है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है स्कूल का, उसके एक एक जो चीज़ कुर्सियाँ हैं, हर चीज़ जो भी है, बैट बॉल है खेलने के लिए, जितने भी आसार हैं, जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये
पेन चौक वगैरह हर चीज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इसको फाइनेंस करती है, इसके लिए पहले से पैसे रखती है और उसको जो है कि जिस जब ज़रूरत होती है उसके हिसाब से जो इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये द स्कूल कम्युनिटी रिलेटेड फंक्शंस। अब स्कूल कम्युनिटी के यहाँ पे क्या होते हैं फंक्शन जो होते हैं, ये भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑर्गेनाइज करती है। इसमें जैसे कोई टीचर्स डे हो गया, जैसे इसमें स्टूडेंट्स को बुलाना हो गया, इसके अलावा कोई पार्टी हो गई, जैसे कोई स्टूडेंट की किसी स्कूल की जो 50 ईयर्स की जो सेरेमनी उनकी पूरे या 25 साल जो है पूरे उस स्कूल के सक्सेसफुल हुए हैं, तो उसका पूरे का पूरा या छोटे मोटे स्कूल या इवन जो है रोज़ जो होता है ये सुबह जो है ये किसी भी स्कूल का जो पूरे का पूरा जो पीटी और ये कौमी तराना और उसके बाद छोटे से बच्चे जो स्टूडेंट किड्स करते हैं सारे का सारे जो होते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है सारा स्केजुअल करते हैं, तो स्कूल कम्युनिटी जो है इसका रिलेटेड जो है फंक्शन जो है ये निभाती है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स स्कोप। अब ये क्या होता है, द स्कोप ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर 5 एरियाज मोर प्रिसाइज आर एज, यानी कि 5 जो होते हैं वो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो में काम करता है वो एरियाज 5 मंदरजा झैल है। नंबर 1 क्या है प्रोडक्शन, नंबर 2 क्या है एश्योरिंग पब्लिक यूज़, नंबर 3 क्या है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, नंबर 4 क्या है पर्सनल एंड नंबर 6 है कोऑर्डिनेशन। तो हम पहले चलते प्रोडक्शन। अब किसी भी स्कूल की प्रोडक्शन होती क्या है, अब प्रोडक्शन में ये होता है कि वो स्कूल किस तरह से अपना जो स्कूल स्टूडेंट है उसको कितना अच्छा पढ़ाता है, उसकी पोजीशन क्या आती है और वो किस तरह का बाय प्रोडक्ट बनता है कि और जो स्टूडेंट हैं और जो बाहर जितने भी लोग हैं वो उसके स्कूल में जो है एडमिशन लेना चाहें। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ये टीचर जो होते हैं ये खुद जो है ये अपने स्टूडेंट को पढ़ाने से उनकी एजुकेशन उनकी तालीम से मयार को बेहतर करने से जो है वो एक प्रोडक्ट बनाया करते हैं। तो इसमें जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है कि उनका स्ट्रेटेजी क्या थी, इसमें स्ट्रेटेजी जो है बहुत मायने रखती है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एश्योरिंग पब्लिक यूज़। अब वो जो स्टूडेंट बना है वो पब्लिक के कितने खातिर खाता है, काम आता है, यूज़फुल है या बेकार है। अगर वो बहुत यूज़फुल है तो उस स्कूल का जो है नामो रोशन होगा और उसमें लोग बच्चे एडमिशन लेंगे। तो अगले हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। अब जो फाइनेंस है स्कूल का कहाँ से आ रहा है और जो अकाउंटिंग है उसकी जो फीस पूरी हो रही है, टीचर्स की फ़ीस देनी है, स्टूडेंट की फ़ीस देनी है, क्लर्क्स की फ़ीस सबकी एम्प्लॉयज़ की देनी है, खुद जो इंतज़ामिया चलाने बिजनेस पूरा मॉडल जो है ये चल जो रहा है स्कूल का, ये सारा का सारा इसमें जो है टैप आता है। आगे हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, ये है पर्सनल जितना भी यूज़ जो है ये जो टीचर का इस्तेमाल है, प्रिंसिपल का इस्तेमाल है, जो वहाँ पे बड़े जो सीनियर प्रिंसिपल है उनका क्या पर्सनल जो इंटरेस्ट है सारा कुछ जो इसमें आ जाए। कोऑर्डिनेशन, अब टीचर की स्टूडेंट से कोऑर्डिनेशन, स्टूडेंट से कोऑर्डिनेशन, टीचर की टीचर से, और टीचर की जो है वो प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेशन, सबके जैसे सारा मिलके जो है जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन जो टैप पाती है ये जिससे जो एक स्कूल जो इसी से ये यानी कि कम्युनिकेशन आप समझ लें, कम्युनिकेशन लेवल, किसी को ख्याल रखने का लेवल, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं है पैदा होता। जितना गैप पैदा होता है उतनी मुश्किल है, जितनी गैप पैदा नहीं होता उतनी मुश्किल आसान होती है। ये होती क्या रहती है कोऑर्डिनेशन, और जितना अच्छा किसी स्कूल का कोऑर्डिनेशन होगा एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स का उतना अच्छा वो स्कूल जो है सक्सेसफुल होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसी को ही कंटिन्यू करते हुए, वो है इन व्यू ऑफ द innumerable activities that have to be performed by education administrator, its scope may be broad, clarified and delineated under the following areas। अब वो कौन से एरियाज हैं, नंबर 1 क्या है लीगल स्ट्रक्चर, नंबर 2 क्या है प्यूपल, नंबर 3 क्या है पर्सनल, नंबर 4 क्या है फाइनेंशियल, नंबर 5 क्या है करिकुलम, नंबर 6 क्या है फाइनेंशियल फैसिलिटी, नंबर 7 क्या है पब्लिक रिलेशन। यानी कि ये 7 जो है ये इसके हैं। जैसे कि लीगल स्ट्रक्चर जो है लीगल स्ट्रक्चर में आपको बताता जाऊँ कि लॉज आ जाते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग टू वो जो स्कूल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वो लॉज पूरे करे, कोई नाजायज़ या जैसे कहीं वो अपनी जो स्कूल है इसकी लकड़ी वगैरह या इसका जो फर्नीचर है या इसकी जो दरख्त है इसको कहीं अपने घर में यूज़ तो नहीं करे। इसका जो पूरे का पूरा जो होता है जैसे गवर्नमेंट है ऊपर गवर्नमेंट के जो बड़े स्कूल के जो बड़े हेडमास्टर हैं वो छोटे स्कूल्स को विजिट करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर और ये चेक करते हैं कि जो प्रिंसिपल उन्होंने लगाए कि उनकी एक्टिविटीज़ के कहीं वो कहीं करप्शन तो नहीं करे, कहीं जो फंड उन्हें दिया जाए उसका मिस यूज़ तो नहीं है, तो उन पर लीगल एक्शन किया जाता है। और यही जो चीज़ करी ये है लीगल स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को जो है पूरे का पूरा इसके लिए लॉज है पाकिस्तान में भी है और भी मुल्कों में बहुत ज़्यादा जो लागू, स्पेशली यूरोप और यूएसए में। अगर जो प्यूपल्स है उस मुल्क के जो है वो प्यूपल्स जो स्टूडेंट है वो किस तरह के हैं,
वो जो स्टूडेंट है उनका जो है ब्रॉटअप किस तरह हुआ है, वो जो उन्हें पढ़ाया जाता है, उनके कम्युनिकेशन टीचर जो उनको किस तरह उनसे जब मिलते हैं, क्या वो एजुकेटेड लगते हैं या वो अनएथिकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या वो गालियाँ देते हैं, या वो किसी अब्यूज़ निकालते हैं, या फिर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। ये जो है पीपल का जो है ये नापा जाता है कि कैसी उनकी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे उन्होंने डिसिप्लिन में रखे आगे या नहीं डिसिप्लिन में रखा। आगे चलते हम पर्सनल किस तरह से जो टीचर्स वगैरह सारे लोग हैं इन्होंने, उसे आगे हम चलते फाइनेंस वही वाली चीज़ बना कैसे फाइनेंस जो है वो सारे का सारा जो सिस्टम का जो इस बिजनेस एंटरप्राइज का स्कूल का कैसे चल रहा है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये है जी करिकुलम कैसे जो है डिसाइड हुआ हुआ है, और वो करिकुलम जो स्कूल है ये एश्योर किया जाता है क्या ये जो बताया हुआ है उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये एश्योर किया जाता है। अब जो बड़े टीचर्स हैं उसके वो आगे प्रोफेसर जो है वो चेकअप करते हैं, यानी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट उन्हें हायर करती है, और भी कुछ होते हैं वो इनको पूरा सिस्टम एक चलते। फिर फिजिकल फैसिलिटीज़ में ये है कि जी बच्चों को जो है जहाँ वो बैठे हुए हैं उनको अच्छा बोर्ड दिया जा रहा है, अच्छी कॉपी पेंसिल पर से काम कराने के लिए पूरा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, बैट बल्ला हॉकी फुटबॉल जितनी भी चीज़ें ये फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं। ग्राउंड नीट एंड क्लीन है, कहीं वहाँ बीमारी तो नहीं, साफ़ सुथराई का जो है पूरे का पूरा। इसके बाद है पब्लिक रिलेशन में ये है कि वो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पब्लिक से कैसा रिलेशन है, वो क्या इस काबिल है कि जब वहाँ से कोई पब्लिक से कोई लोग आते हैं उनसे मिलने उनसे उसकी जो बातचीत है जो तरीका है, और जब वो किसी स्टूडेंट का अपनी बताते हैं कि उनके जो स्टूडेंट है उसने टॉप किया है, उसने अच्छी पोजीशन है और वो एक अच्छे डिसिप्लिन स्कूल के, तो ये जो पब्लिक रिलेशन, और क्या उन्होंने प्लांटेशन के लिए कि ग्रीनरी के कोई अच्छा काम किया, कोई पौधा की पैदा के लिए कोई अच्छा चीज़ की, या कोई भी पब्लिकली कोई अच्छी चीज़ उन्होंने इकट्ठी की हो, तो ये इसमें आ जाता है। आगे हम चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है जी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये क्या होती हैं? द बेसिक रोल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज बिलो। नंबर के 1 क्या है? टू डेलीगेट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या किया जाता है कि डेडिकेट किया जाता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये जो होता है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, उसका क्या होता है कि वो डेडिकेट करे अथॉरिटी दे और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं टीचर्स हैं खासतौर पर उन लोगों को के ताकि इस पर भरोसा आ सके। नंबर अगला है टू स्ट्रेंथन लोकल इनिशिएटिव एंड लोकल कंट्रोल, यानी कि मैनेजमेंट। अब वो जो है लोकल जितने भी टीचर्स हैं उनको वो इनिशिएटिव दे, ताकत दे, और उन्हें कंट्रोल दे कि वो अपना जो अपनी मर्जी खुद इस्तेमाल कर सके, अपनी राय खुद इस्तेमाल कर सके, ताकि उनको जज किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन का हमें जज करना और उन्हें रिवॉर्ड देना, तो ये होता है। या अगर जो कोई कमज़ोर टीचर है तो उसको ट्रेनिंग देना ताकि वो और बेहतर हो सके और टीचरों की तरह। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये टू सिक्योर द ग्रेटेस्ट रिटर्न फ्रॉम द मनी स्पेंड। और ये जो है जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मनी एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, जो ये बिजनेस एंटरप्राइज चला रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, जो रिटर्न है मनी का वो उसको मुनाफा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। और वो तो ये भी इसको भी जो है मद्देनजर कि ये ना हो कि घाटे का सौदा जो नुकसान हो जाए। अगला पॉइंट देने टू सिक्योर द गुडविल ऑफ पर्सनल पब्लिक एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड अदर सोशल एजेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सिक्योर क्या करना है गुडविल, यानी कि गुडविल क्या है कि आप एजुकेशन है अच्छा काम करें, पॉजिटिविटी फैलाने पर अपने पर्सन के साथ टीचर्स के साथ। पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो है ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आप एक तालीम का निज़ाम चल रहा है तो ये पब्लिक के लिए लोगों के लिए है। और दूसरा चीज़ है जी अदर क्या है सोशल एजेंसीज एंड सोशल एजेंसीज मतलब होते हैं जैसे NGOs हैं, ये जो आती हैं चेक करती हैं कि स्कूल में कैसी एजुकेशन और अच्छी हो रही बुरी, या उनको बुलाया जाता है टीचर्स को कि भाई हमारे बच्चों को जो है थोड़ी बहुत जो है ये ट्रेनिंग दे, अच्छे नए काम जो दुनिया में जदीद हो रहे हैं। और इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये कि इसी तरह के जो NGOs हैं वो आएँ और अपना जो है ये स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर जो है एडवांस जो है, ये अभी जैसे कोविड-19 हुआ था उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे उसके बारे में जैसे कोई आगाही देनी है, या थंडरस्टॉर्म आ जाता है या जलजला आ जाता है उसके बारे में बचाव के जो तरीके ये जो होती है ये एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं कि हायर करता है NGOs को ताकि वो आके अपने और दुनिया में जो ये थेफ्ट नहीं करना, कोई गलती नहीं करनी, तो अच्छे इंसान बनाने के लिए बेसिकली एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर ये मैनेजमेंट करता है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में ये टू इम्प्लीमेंट डॉक्यूमेंट्रियल डिटर्मिनेंट प्रोग्राम। हाँ, अब इसमें ये चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट्री जो है ये दिखाई जाती है आपके पास की हिस्ट्री की उसकी, जिससे या किसी मोटिवेशनल किस्म की टीचर की लोगों की
कि उनकी सक्सेस दिखाई जाती है, कि जिससे जो है बच्चे जो होते हैं वो आगाह होते हैं, या फिर पहाड़ों की या मैदानों की या पूरे पाकिस्तान की मैप की भी जैसे दिखाई जाती है, जिसमें जो स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे मेरा मुल्क पाकिस्तान है तो इसका क्या जोग्राफिकली तो हमने सिर्फ मैप या देखा, लेकिन हकीकत में ये दिखता कैसे, कि वीडियो जब दिखाई जाती है उससे बच्चों को उनका जो है ना माइंड वो खुलता है। ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है डॉक्यूमेंट्री। इसकी आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये टू डिटरमिन पॉलिसीज़ एंड टू इम्प्लीमेंट देम। अब ये पॉलिसीज़ जो बनाने ये एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, वो मैनेज करते हैं कि कौन सी पॉलिसी मेरे स्कूल के लिए अच्छी है, जिसका जो मेरे स्टूडेंट के लिए काम आएगी, मेरे टीचरों को बेहतर से बेहतर जो उनसे मैं प्रोडक्टिविटी निकाल पाऊँगा और बेहतर रिजल्ट की नताइज निकल। आगे द यूटिलाइजेशन मैक्सिमली द स्पेशल कैपेसिटीज़ ऑफ द पर्सनल एंड द मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम कैसे हम अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट से और अपने जो पर्सनल हैं इनसे निकाल सकें, और जो गिवन रिसोर्स है वो जो प्रोजेक्टर दिया है, जो किताबें दी हुई, जो करिकुलम है और जो सारा कुछ जो सिस्टम है उसको कितना हमने बेहतरीन किया हुआ है, कितना अलाइन किया हुआ है। ये एक बेहतरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है मैनेजमेंट करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सबका जो है ख्याल रखे, सब में जो है जाए और उसको जो कमी है उसको दूर करें ताकि बेहतरीन नतीज मिले। आगे है टू इंटीग्रेट द यूनिटी कंसीड विद द सेम प्रॉब्लम और एरियाज़। और इंटीग्रेट क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स एरियाज़ हैं, जो मसाइल हैं, उनको जो एक एडमिनिस्ट्रेटर का, एक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो जाए अपने इंटीग्रेट करे, अपने प्रॉब्लम्स मसाइल अपने देखे और उनके एरियाज़ देखे, कौन से एरियाज़ में ये प्रॉब्लम, और उस सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम में जो उसके स्कूल में है वो उसको हल करे या उसके लिए तलाश करे या फिर कुछ मुफीद ऐसे सुजेशन दे जिससे वो हल की तरफ बढ़ सके वो और उसका स्कूल। आगे हम चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट में, ये है जी एडमिनिस्ट्रेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू रसल टी ग्रिन 7 concepts of the administration process are as follows. Number 1 decision making, number 2 planning, number 3 organizing, number 4 communicating, number 5 influencing, number 5 coordinating and number 7 evaluating। यानी कि 7 हमारे पास पॉइंट है, जिसमें से पहला है जो रसल टी ग्रिज ने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को चलाने के लिए, तो होता है डिसीजन मेकर। एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर वही होता है जो बेहतरीन डिसीजन मेकर होता है, जो बेहतरीन प्लानर, यानी कि प्लानिंग बेहतरीन करते हैं अपने स्कूल के, फिर ऑर्गेनाइज बेहतरीन करते हैं अपने स्कूल के सिस्टम को, सबको, टीचर को, लाइन अपने एक एक डिपार्टमेंट को बेहतरीन चलाता है और उनको सही तरह उनके बारे में आशना होता है कि क्या, और उसके बाद कम्युनिकेट करता है कि इसके स्कूल के टीचर्स के क्या मसाइल हैं, डिपार्टमेंट के क्या मसाइल हैं, हेड जो स्कूल के किसी सब्जेक्ट के बनाए उनके क्या मसाइल, या क्लास टीचर क्या मसाइल, ये सारा। फिर उसके इन्फ्लुएंस करना होता है इस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने मैनेजमेंट के स्टाइल में कि किसी तरह उसका जो उसका मकसद है, यानी कि जो उसने पैसे जनरेट करने या फिर उसके जो सिस्टम बेहतरीन चलना या जो डिसिप्लिन है ये कायम है, इसके लिए उसे इन्फ्लुएंस करना। अगर कोई उसे लगता है मिस्टेक है वो जाके उसको ठीक करता है, उसको लड़ता है, उसको तब्दील करने के लिए अपनी मैनेजमेंट से अपने स्किल्स यूज़ करता है। इसमें वो ज़रूरी नहीं है वो वेस्टर्न से ले जाए, इसलिए खुद भी बंदे की सोच होती है जो उस स्पेसिफिक जो एरिया या उस वक्त के लिहाज से बेहतर होता है वो उसको भी अप्लाई करता है और इससे जो है तब्दीली आती है। आगे कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं। अगर जैसे कोई टीचर लड़ रहे हैं आपस में, कन्फ्लिक्ट है, कोई बच्चों का ग्रुप है, स्टूडेंट जूनियर्स में ग्रुप आ रहे हैं, तो उनके कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उनको ये रिजॉल्व करते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है और किसी का काम नहीं होता। तो एंड में जो है कि ये फैसला करे और उसके एवेल्यूएट। फिर एवेल्यूएशन की बात आती है। एवेल्यूएशन में क्या है, पहले वो मॉनिटर कर रहा होता है, मॉनिटर करने के बाद एवेल्यूएट करता है कि क्यों कि जितना भी मेरा सिस्टम है ये ठीक है या नहीं, और अगर इसके अंदर कोई कमी है इसके लिए स्कूल एवेल्यूएशन जो है फॉर्म दिए जाते हैं, टीचर को स्टूडेंट बताए टीचर बताए स्टूडेंट, और उसके बाद ये सारा जो है मॉनिटर करे इसको एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड में मॉनिटर करे, और जो टीचर अगर कमज़ोर है तो उसको बेहतर या स्टूडेंट की जो कमी है उनको दूर करने के लिए जो एजुकेशन का जो ये है ये फिल कराया जाता है। और इससे जो है ये क्वेश्चनियर्स होते हैं, इससे जो होता है ये स्कूल एवेल्यूएशन फॉर्म से जो होता है ये हल निकालते हैं। तो इससे जो है हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बेहतर बना सकते हैं और इससे जो है मुश्किलात जो है एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने उसको बेहतर कर सकते हैं और अपने एंटरप्राइज को, बिजनेस को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, गुड लक टू योर एग्ज़ाम, फ़ी अमानिल्लाह। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से,
और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें, जो है सफ़ी खान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी खान बॉस के नाम से। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी खान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देख रहे हैं आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।